मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों ने तबाही मचा दी। डेरा इस्माइल खान में तूफानी बारिश से 10 अफराद जाँ बहक, 60 से ज्यादा जख्मी। कई दीवारें और छतें जमीन बोस, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। घरों और इमारतों पर नस्ब सोलर पैनल्स भी टूट कर गिर गए। वज़ीर आला KPK की रेस्क्यू अदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। मरदान में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। बहावलनगर में तेज आंधी, दरख्त गिरने से एक शख्स जाँ बहक। मानसेरा में मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। एबटाबाद में शदीद आंधी और बारिश। हरीपुर समेत गिरदनबाह में बरसाती नालों में तग़यानी। बनू में आंधी और तूफान, शहरी खौफ का शिकार। शांगला में यकतंगी में सड़क सैलाब में बह गई। बोरेर के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिश से तबाही। चल्लास में आंधी से मकान की दीवार गिर गई, 3 अफराद शदीद जख्मी। अस्तोर में आंधी और तेज़ बारिश से अस्तोर वैली रोड बंद। आज़ाद कश्मीर में बाग और गिरदनबाह में भी बादलों के इनिंग्स। गुजरावाला, बहावलनगर, चिश्तियाँ, डेरा गाजी खान समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तग़यानी। बाराकोट अठाल चौक पानी में डूब गया। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, कई गाड़ियां फंस गईं। मारगला हिल्स पर ट्रेल 2, 3, 4 और 5 आज बंद रहेगी। सैदपुर गांव के अकब में वाक़ ट्रेल भी बंद रहेगी। मुसलसल बारिश के बायस रावल डैम के स्पेल बीज खोल दिए गए। इधर नारान में सैलाबी रेले के बायस लैंड स्लाइडिंग की से सड़क मुकम्मल तौर पर बंद। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीमें सड़क की सफाई में मसरूफ। 25 से जायद और 150 से ज्यादा सयाह रास्ता बंद होने की वजह से फंस गए। आज से 30 अगस्त तक मुल्क भर में शदीद बारिशों की पेश गोई। सैलाब का खतरा। सिंध, पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में शदीद बारिशें मतवक्के। NTMA का अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से रबदा सड़कें मुतासिर होने का खदशा। दरियाए सिंध, रावी और चनाब के मुलक्का इलाकों में भी पानी के बहाव में इजाफा होने का इम्कान। दरियाए सतलुज में सैलाब का खतरा बढ़ गया। आइंदा 24 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गज़र में ग्लोव के बायस सैलाबी सूरत हाल बनने पर खुसूसी अहकाम। मुतासर इलाकों में इमदादी गर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इलाके के तमाम रहायशियों को क़ब्ल अज़ वक्त महफूज मकामा पर मुंतकिल करने पर रेस्क्यू टीमें और मुकामी रज़ाकारों की वज़ीराई। कहा कि हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासर लोगों की मदद कौमी फरीज़ा है। तमाम मुतासरीन तक तिब इमदाद और इमदादी सामान की फराहमी को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। बलोचिस्तान में अमन इस्तेहकाम, खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए पुराज़म है। पाक फ़ौज बलोच अवाम के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बलोच अवाम की तरक्की, खुशहाली मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। मुश्किल हालात के बावजूद फ़ौजी जवानों ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम रखने में मरकज़ी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मीर की तुरबत बलोचिस्तान के दौरे के मौका पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल, तरक्याती इक़दाम का जायज़ा लिया। फील्ड मार्शल को 15 हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। मुआशी और समाजी बेहतरी की कोशिशों से भी आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने बलोचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हमायत का अदा किया। जनरल आसिम मरीर ने जवानों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा और खित्ते में क़याम के लिए फ़ौजी जवानों के किरदार की तारीफ की। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का मामला। सूबाई वज़ीर सईद गनी के भाई फरहान गनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फरहान गनी पर दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। FIR में इक़दाम कत्ल और दीगर दफात भी शामिल। मुकदमा सरकारी एहलकार हाफिज सुहेल अहमद की मुद्दईत में दर्ज किया गया। फरहान गनी ने दीगर साथियों समेत फिरोजाबाद थाने में गिरफ्तारी दे दी। भाई फरहान गनी और कुछ साथियों का सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी भी भाई के लिए मैदान में आ गए। ट्वीट पैगाम में कहा कि सुहेल ने इस वाक़े की FIR दर्ज करवाई है। फरहान समेत दीगर अदालत में अपने बेगुनाही साबित करेंगे। 8 जुलाई को 4 मुलज़मान उमैर असगर, सज्जाद,
उबैद और शकील को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान इनके राह से लिंकेजेस साबित हुए और ये साबित हुआ कि इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार उर्फ फौजी। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। CTD सिंध और वफाकी हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई की। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बदीन के शहरी से रॉ नेटवर्क का सुराग लगाया। अब्दुलरहमान को रवा साल 18 मई को बदीन के इलाके मातली इस भारतीय मीडिया ने जश्न मनाया था। संजय नामी भारतीय एजेंट ने बैरून मुल्क से मनसूबाबंदी की। रॉ ने इस वारदात के लिए खतीर रकम खर्च की। वारदात के बाद सलमान नामी मुलजिम नेपाल फरार हो गया। शवाहिद मिलने पर दहशतगर्द अरसलान को 17, तलहा और उमैर को 22 अगस्त को गिरफ्तार किया। मुलजिमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद। ये मामला हर फॉरम पर उठाया जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तारीखी सकाफत पर मबनी बुरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के अवामी बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात के ख्वाह हैं। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली चाहते हैं। चैलेंज से निपटने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार पाकिस्तानी हाई कमीशन ढाका में इस्तकबाली तकरीब से खिताब। नायब वज़ीर-ए-आज़म के नेशनल सिटीज़न पार्टी, जमात इस्लामी बांग्लादेश और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वफूद से मुलाकातें। पाक बंगला ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। इसहाक डार आज दौरा बांग्लादेश के दूसरे रोज़ चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और खारिजा अमूर के एडवाइज़र मोहम्मद तौहीद हुसैन से मिलेंगे। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलाक़ाई आलमी अमूर भी एजेंडे में शामिल। हुकूमत 27वीं तरमीम और नए सूबों के हवाले से मुकम्मल गैर संजीदा जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है। वानी पीटीआई फैसला हक में आने पर अदालत की तारीफ करते हैं। खिलाफ फैसला आने पर भी अदालतों का एहतराम करना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की लाहौर में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आला पंजाब का जापान में ओसाका एक्सपो 2025 का दौरा। मरीम नवाज ने एक्सपो के लिए बेहतर ज़िंदगी के लिए मुस्तकबिल के मुआशरे की तश्कील का अनवान मुंतखब करने को सराहा। एक्सपो में जान बचाने, अवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी और खिदमताम आमा में बेहतरी से मुतल्लिक साजो सामान को नुमाया किया गया। पाकिस्तानी पवेलियन आमद पर वज़ीर-ए-आला का वालेहाना इस्तक़बाल। सानिया नोबई के मफरूर मुलजिमान के गिरद घेरा तंग। शेरशाह और शहरीज खान की शवाहिद और गिरफ्तारी। शेरशाह खान को 9 मई 2023 को सजा याफ्ता मुजरिम हसन न्यासी के साथ मौजूद था। शेरशाह 9 मई 2023 को शरंगेजी के बाद रूपोश और फिर लंदन फरार हो गया था। लाहौर ATC में बानी पीटीआई के भांजे शेरशाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, पुलिस के हवाले कर दिया। अलीमा खान कहते हैं इन पर और इनके ख़ानदान पर जितना भी दबाव डाल लिया जाए वो डरने वालों में से नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी के फरियाल तालपुर के हमरा तोटेरो आमद। खैर बरोही में सैलाब मुतासरीन के लिए ज़ेर तामीर घरों का दौरा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने रिबन काट कर एक घर का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ घरों में जाकर वकीलों से हाल अहवाल दरियाफ्त किया। वकीलों ने अपने मसाइल से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अवाम की मुश्किलात में कमी लाने के लिए नए मनसूबे ला रखे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी शहीद पुलिस एहलकार मुनीर सुमरो के घर भी गए। अहल खाना से इजहार ताज़ियत, शहीद की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। नून लीग और पीपल्स पार्टी का ज़मनी इलेक्शन में एक दूसरे की हमायत का फैसला। दोनों जमातों के इजलास के बाद रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि ज़मनी इलेक्शन में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लेंगे। हम नून लीग और नवाज लीग हमारी हमायत करेगी। हनीफ अब्बासी बोले हम इत्तेहादी हैं। दोनों पार्टियों की लीडरशिप दानिशमंदाना फैसले करती है।
कौमी टीम में किसी को शामिल करने या निकालने में मेरा कोई किरदार नहीं। किसे शामिल करना है और किसे नहीं, ये काम एडवाइजरी और सिलेक्शन कमेटी का है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वजाहत। कहते हैं कि टीम से सियासत से निकल गई, अब अच्छे असरात नजर आएंगे। अब आम टीम पर गैर ज़रूरी तनकीद से गुरेज करें, खिलाड़ियों को सपोर्ट करें। अल्लाह ने चाहा तो एशिया कप में पाकिस्तान अब टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PCB ने उम्मीद जाहिर की कि कौमी टीम भारत के खिलाफ अच्छा खेलेगी। मोहसिन नकवी के मुताबिक भारत के साथ जब बात होगी बराबरी की बुनियाद पर होगी।